नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल इंडायरेक्ट स्मार्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9वीं बिहार बोर्ड के मैथ चैप्टर 1 का ऑल थ्योरी। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है संख्याओं का विस्तृत वर्गीकरण। प्राकृत संख्याएं। परिभाषा। गिनती की संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। शून्य प्राकृत संख्याएं नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। हमारा अगली टॉपिक है पूर्णांक, इंटीजर। सभी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के सम को पूर्णांक कहते हैं, जैसे -3, -2, -1। इसी तरह धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्याएं, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p व q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p q पूर्णांक हो और q = 0 हो। दशमलव पहचान। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनुसानी आवर्ती होती है, जैसे 0.333। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यदि n संख्याएं निकालनी है तो हर को n+1 से गुणा करके समतुल्य भिन्न बना ले। एग्जाम्पल 2 और हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं जिसे p व q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उदाहरण √2, √3, √5, पाई आदि। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। दशमलव प्रसार। इनका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है। संख्या रेखा का निरूपण। पाइथागोरस प्रमेय h² = b² + b² का उपयोग करके इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर √2। इसमें हम पहले एक दाल लकीर खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, फिर ऊपर 1 सेंटीमीटर, इनको इसमें मिला देंगे तो h² = p² + b² = 1² + 1² √2। तब ये √2 यहाँ आ गया। तो अब हम चाप यहाँ से यहाँ इतना लेकर खींचेंगे इसे, और जहाँ आएगा वहाँ √2 होगा। अब वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दशमलव प्रसार से p व q के रूप में बदलना। नियम। जितनी अंकों पर वार है उतने 10 से गुना करके समीकरणों को घटाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 0.6 पर एग्री। तो इसको x = 6 मान लेंगे और फिर 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6.66। इसी तरह और फिर 10 में से 1 x घटाएंगे और फिर 6 में से 0 घटाएंगे तो 9x = 6। तो x = 6/9
तो इज इक्वल टू 2/3। इसका एक सिंपल भी फॉर्मूला है, जितना संख्या पर रिकरिंग रहेगा उतना 9 बैठा दो नीचे। एग्जाम्पल तौर पर इस पर रिकरिंग है तो 6/1 9 बैठा देंगे। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अगर हम परिमेय और अपरिमेय को आपस में जोड़ दें तो अपरिमेय प्राप्त होगा। यदि परिमेय और अपरिमेय को हम गुणा करेंगे तो अपरिमेय होगा। हर का परिमेयकरण यानी कि किसी भी संख्या के हर से रूट को हटाकर उसे भिन्न में बदलना ही हर परिमेयकरण कहलाता है। यदि ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जैसे ऐसे कर दिया, फिर ए माइनस रूट बी बटा ए माइनस रूट बी, तो ऊपर ए माइनस रूट बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो इज इक्वल ए माइनस रूट बी बटा ए माइनस बी। महत्वपूर्ण सर्वसिक्काएँ। अगर हम रूट ए बी बराबर लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी का बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। इसी तरह ये सारे फॉर्मूले हैं। घातांक नियम। एफ पावर पी इंटू एफ पावर क्यू इज इक्वल टू एफ पावर पी प्लस क्यू। एफ पावर पी पावर क्यू बराबर एफ पावर पी क्यू, यानी गुना हो गया। एफ पावर पी बटा एफ पावर क्यू इज इक्वल टू एफ पावर पी माइनस क्यू, यानी कि घट गया। इसी तरह एफ पावर पी इंटू बी पावर पी बराबर ए बी पावर पी, ए पावर 0 बराबर 1, ए पावर माइनस पी बराबर 1 बटा ए पावर प्लस पी। स्मरणीय तथ्य। पाई अपरिमेय है, 0 परिमेय है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।